गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 3 है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। द पीजेंट सेव हिज लाइफ। किसान ने अपना जीवन कैसे बचाया। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये स्टोरी एक किसान की और एक सांप की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ पीजेंट ऑन हिज वे होम हियर्ड अ फीबल वॉइस कॉलिंग हेल्प हेल्प। एक किसान अपने घर की तरफ रास्ते में जा रहा था तो उसने एक भयानक सी आवाज़ सुनी जो थी हेल्प हेल्प, मदद करो। ही लुक अराउंड, टुक careful a step or two, then realized the sound was coming from beneath a large boulder. उस किसान ने एक दो कदम आगे पीछे चला, चारों तरफ देखा। उसके बाद उसे बाद में महसूस हुआ कि जो वॉइस है, जो साउंड है, वो एक बड़े से पत्थर के नीचे से आ रहा है। बाउंडर मतलब पत्थर, बेनीथ मतलब नीचे। ठीक है, तो जो आवाज़ है वो एक बड़े से पत्थर के नीचे से आ रही है। ही एक्स्ड इन अमेजमेंट। उसने विस्मय से यानी कि बहुत आश्चर्य में आकर पूछा, हु इज़ कॉलिंग, कौन बुला रहा है मुझे। एंड अ वॉइस रिप्लाइड। उसके बाद उस आवाज़ ने उत्तर दिया, इट्स मी, यह मैं हूँ। द रॉक रोल डाउन ओवर माई होल। जो चट्टान है वो मेरे छेद के ऊपर लुढ़क कर आ गई है। एंड आई एम शट इन, और मैं उसके अंदर बंद हो गया हूँ। आई कैन गेट आउट, आई एम गोइंग टू डाई। मैं बाहर नहीं आ सकता और मैं अंदर ही मर जाऊंगा। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मूव द बाउंडर, इस चट्टान को हटा दीजिए। द पीजेंट देन आस्क्ड। उसके बाद उस किसान ने पूछा, बट हु आर यू, लेकिन तुम हो कौन। ठीक है, तो जो आवाज़ थी उस आवाज़ ने किसान से ये कहा कि जो चट्टान है वो मेरे छेद पे लुढ़क कर आ गई है और मैं अंदर बंद हो गया हूँ। अगर ये चट्टान यहाँ से नहीं हटी तो मैं अंदर ही मर जाऊँगा। उसके बाद किसान ने उससे पूछा कि लेकिन तुम हो कौन। आई एम अ पुअर स्नेक केम द रिप्लाई। उसका उत्तर क्या आया कि मैं गरीब सांप हूँ। अ स्नेक, बट इफ़ आई लेट यू आउट यू विल स्टिंग मी। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे डंक मारोगे। कौन कहता है ये? किसान। किसान कहता है कि स्नेक हो तुम, सांप हो तुम, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे डंक मार दोगे। नो नो, आई प्रॉमिस, आई वॉन्ट। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। गेट मी आउट, कृपया मुझे बाहर लाइए। द पीजेंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी परसुएटेड एंड ही शिफ्टेड द बाउंडर। तो जो किसान होता है वो खुद को सबसे पहले मनाता है कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, इस टाइप से मनाता है। उसके बाद वो लास्ट में उस चट्टान को वहाँ से हटा देता है। एंड आउट ऑफ होल इन द ग्राउंड स्लिड अ स्नेक विच डर्टेड टूवर्ड्स द पीजेंट एंड ट्राई टू स्टिंग हिम। यानी कि उस छेद से, ज़मीन में जो छेद था उस छेद से बाहर आने के बाद सांप ने उस किसान की तरफ घूरा, देखा। यानी कि जैसे ही किसान ने वो पत्थर हटाया था उसके छेद पे से, तो उस छेद से बाहर आने के बाद उस सांप ने किसान की ओर देखा और उसे डंक मारने की कोशिश करने लगा। द मैन जंप्ड बैक। जो व्यक्ति था वो पीछे की तरफ कूदा और रोने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई डिड यू डू दैट, यानी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। द स्नेक रिप्लाइड। जो स्नेक था, सांप था, उसने उत्तर दिया, बिकॉज एवरी गुड डीड इज़ रिवॉर्डेड बाय एन इवल वन। डिड यू नो, डिडंट यू नो डैट, क्योंकि हर एक अच्छे काम को एक बुराई से ही पुरस्कृत किया जाता है। सांप ने क्या उत्तर दिया कि एक अच्छा काम हमेशा एक बुराई के लिए ही पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। क्या तुम ये नहीं जानते? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। आई डोंट थिंक दैट इज़ सो,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाता है, सेड द पीजेंट, उस किसान ने कहा। वेरी वेल सेड द स्नेक, स्नेक ने कहा अच्छा। लेट्स गो, चलो चलते हैं, आस्क समवन, और किसी से पूछते हैं। इफ़ वी केम अक्रॉस समवन हु थिंक्स एज यू डू, वेल दैट इज़, बट इफ़ पीपल से आई एम राइट देन आई शैल स्टिंग यू एग्रीड। तो सांप ने क्या कहा कि चलो चलते हैं और किसी से पूछते हैं। अगर हम किसी के भी पास गए और उसने अगर तुम्हें सही बताया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर लोगों ने ये कहा कि मैं सही हूँ तो मैं तुम्हें डंक मारूंगा, मैं तुम्हें ढस लूँगा। ठीक है, तो क्या तुम सहमत हो? एग्रीड सेड द पीजेंट एंड ऑफ दे वेंट। किसान ने कहा सहमत हूँ मैं, उसके बाद वे वहाँ से चल देते हैं। और लिटिल लेटर, यानी कि थोड़ी देर बाद, मीट एन ओल्ड मैगी लैम हॉर्स, थिन एंड कवर्ड इन स्क्रैचेस विद एन अनकम्ड एंड डर्टी टेल। यानी कि थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़े से और जो सुकड़ा सा होता है, सुकड़े से एक हॉर्स के पास जाते हैं जिसकी एक पतली सी और गंदी सी असहज वाली, यानी कि जिसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए रहते हैं, जिस पे झुर्रियाँ पड़ी रहती है, उस हॉर्स के पास गए। द पेशेंट स्पोक टू हिम, किसान ने उससे बात की। लिसन, सुनो, दोस्त, फ्रेंड मतलब दोस्त। इफ़ समवन डज अ गुड डीड, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करता है, व्हाट डिड ही गेट एज हिज रिवॉर्ड, तो उसके बदले में उसे क्या पुरस्कार मिलता है। विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन, यानी कि बिना एक क्षण रुके, द हॉर्स रिप्लाइड, जो घोड़ा होता है वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, अ बैड डीड, एक बुराई मिलती है। लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, आई सर्व माई मास्टर फेथफुली 4 years, मैंने अपने मास्टर की बहुत सालों तक बहुत अच्छी वफादारी से सेवा की। एंड नाउ दैट आई एम ओल्ड, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ही हैज़ लेफ्ट मी टू डाई फॉर स्टारवेशन, तो उसने मुझे भूखमरी से मरने के लिए छोड़ दिया है। एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, द स्नेक टर्न टू द पीजेंट, इन शब्दों को सुनने के बाद जो स्नेक होता है, सांप होता है, वो किसान की तरफ मुड़ता है और उस पर डंक मारने की कोशिश करने लगता है। डिड यू हियर डैट, क्या तुमने ये सुना? आई शैल स्टिंग यू नाउ, अब मैं तुम्हें अभी डंक मारूंगा, तुम्हें ढस लूँगा। बट द मैन एक्सप्लेन, उसके बाद जो व्यक्ति होता है, लेकिन वो व्यक्ति उससे समझाता है कि वेट, रुको, 1 क्वेश्चन इज़ नॉट इनफ, एक क्वेश्चन ही काफ़ी नहीं है। वी हैव टू आस्क समवन, हमें किसी और से भी पूछना चाहिए भाई। एक्सक्लेम द स्नेक, स्नेक ने कहा भाई। वेरी वेल, अच्छा ठीक है। लुक, लेट्स लुक फॉर समवन एल्स, बट वेट एंड सी, आई एम राइट, आई विल स्टंक यू। तो स्नेक कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो, अगर हम किसी को देखते हैं, उसका थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मैं तुम्हें ज़रूर ढसूँगा। सो इसलिए लीविंग द हॉर्स बिहाइंड, द पेयर वेंट टू दिस वे, उस हॉर्स को वहीं पर छोड़कर वो दोनों के दोनों आगे बढ़ जाते हैं।